कक्षा 8 पाठ प्रथम कृषि प्रबंधन। इसके लघुत्तरात्मक और खाली स्थान पहले कर चुके हैं। आज हम इसके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों को करेंगे। सिंचाई के आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंचाई की आधुनिक मॉडर्न पद्धतियाँ दो हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, और यह अत्यंत ही उपयोगी है। इस प्रकार से पाइप रहते हैं और पाइप के बीच में नोजल लगा दिया जाता है और उसके आगे दूसरा पाइप, और यहाँ पर ऊपर एक फव्वारा रहता है, और यहाँ से जैसे ही पाइप में पानी आता है और इस फव्वारे से बरसात के जैसे चारों तरफ छिड़काव होने लग जाता है, इसलिए इसको छिड़काव तंत्र कहा जाता है। ड्रिप तंत्र दूसरी विधि है। ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह उत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। इस प्रकार से मुख्य लाइन होती है और मुख्य लाइन में से अलग अलग तरफ, दोनों तरफ छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं लाइनों में, और इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही पानी इस पाइप में मुख्य पाइप में आता है, यहाँ से इन छोटे पाइपों में चला जाता है। इनमें जो छिद्र होते हैं वो पौधे के तने के पास, वहाँ से पानी पौधे को मिलता रहता है, यानी पानी इसमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। डीजल पंप जैसे आजकल सिंचाई के कई साधन हैं, निम्नलिखित में से सिंचाई का आधुनिक साधन कौन सा है? आधुनिक मॉडर्न, डेकली, विद्युत पंप, रहट, मोट। अब आप समझिए, डेकली पुराने समय में बाल्टियां लगी होती थी और उनसे पानी उड़ेला जाता था। रहट भी उसी प्रकार का है, और मोट भी पुराने समय का है, और विद्युत पंप यानी लाइट से चलने वाला पंप, तो ये आधुनिक साधन है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ब। दूसरा प्रश्न, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? निम्न में से ज्वार, मक्का, मूंग आदि के प्रकार वाली फसल का नाम बताइए। अब मैंने बताया था फसलें ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो इनमें से जो है ज्वार, मक्का, मूंग, वह किस प्रकार की फसल है? ये बरसात में बोई जाती है ज्वार, मक्का, मूंग, तो ये खरीफ की फसल है। याद होना चाहिए आपको, खरीफ की। तो इसका आंसर है स, खरीफ की फसल। अगला प्रश्न, कई फसलें गुणों में समान होती हैं, मिर्च, धनिया, अजवाइन वाली फसलें किस नाम से जानी जाती हैं? तो सामान्य अपन जानते हैं ये अनाज नहीं है, दालें नहीं है, तेल निकलने वाली फसलें नहीं है, तो मसाले वाली फसलें हैं ये। अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने हेतु कुछ पोषक पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं। इन पोषक पदार्थों को क्या कहते हैं? आपको पता है खेती करते हैं किसान, तो कुछ समय समय पर बीच में खाद उर्वरक डालते हैं जिससे मिट्टी की पोषक क्षमता बनी रहे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? एग्रो, रसायन पदार्थ, कीटनाशक, और रसायन, खाद एवं उर्वरक। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अगला प्रश्न देखिए, जायद की फसल
में अनेक चीजें उत्पन्न की जाती हैं। जायद, गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली फसल। जायद की फसल गर्मी में। इनका उदाहरण पहले बताया था मैंने, खरबूज, तरबूज, मूंगफली, ककड़ी। तो इनके बीच में अनेक चीजें उत्पन्न की जाती हैं, इनमें से जायद फसल का उदाहरण नहीं है। अब आप देखिए, खरबूज, तरबूज, ककड़ी वगैरह, मैंने बताया था खरबूज हैं, तरबूज हैं, ककड़ी हैं, इनमें से मूंगफली नहीं है। मूंगफली नहीं है जायद की फसल, तो उत्तर हो जाएगा ये। मूंगफली जायद की नहीं है। ये कौन सी फसल है? बरसात के समय में, यानी कि मूंगफली खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, फसलों को अनेक वर्गों में रखा जाता है। फसलों को अनेक वर्गों में रखा जाता है। अरहर, मूंग, चना, ये क्या है? तिलहन है, दलहन है, अनाज है, सब्जी वाली फसलें हैं। तिलहन जिनका तेल निकलता है, दलहन जिनकी दालें बनती हैं, अनाज जिनको अनाज के रूप में खाते हैं, सब्जी जिसको सब्जी के रूप में खाते हैं। तो मूंग, चना, ये सब दालें हैं, इनकी दालें बनाई जाती हैं। दालें, तो ये कौन सी, किस प्रकार की फसल है? दलहन। किस प्रकार की फसल है? दलहन। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाते हैं। पोषक तत्वों के स्तर को अभी आपको बताया था। पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए जल, खाद, बीज। बीज तो बोया ही जाता है, जल दिया ही जाता है, लेकिन पोषक तत्व यानी पैदावार बढ़ाने के लिए जो पदार्थ दिए जाते हैं वो है खाद। क्या है वो? खाद। तो इसका आंसर है खाद। सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। ये भी ध्यान रखना है। ये उत्तर क्या है? कभी कभी अपन प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि पारंपरिक तरीका नहीं है। चेन पंप, डेकली, ड्रिप, रैट। तो रैट पुराना है, डेकली भी पुराने जमाने का है, चेन पंप यानी चेन से में बाल्टियां बांध के वो भी पुराने समय का है। तो ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई, ये पुराना तरीका नहीं है, तो ये आधुनिक है। ये कौन सा है? आधुनिक। अगला प्रश्न, आजकल कृषि में अनेक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर यंत्र का क्या उपयोग है? देखो, फसल कटाई में काम आता है हार्वेस्टर। वो जो मशीन होती है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। और एक मशीन होती है जो हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसिंग का काम भी करती है, तो उस मशीन को कंबाइन कहते हैं। तो कटाई में दो मशीनें काम आती हैं, एक तो कंबाइन और एक हार्वेस्टर। यदि हार्वेस्टर के साथ थ्रेशर भी हो तो उसको कंबाइन बोला जाता है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि सिर्फ हार्वेस्टर यंत्र क्या काम आता है, तो वो फसल कटाई का काम करता है। फसल को दाने से भूसे से अलग करने के लिए थ्रेसर होती है। बीज बुआई के लिए बीज मशीन होती है। खरपतवार हटाने के लिए कुदाली से या खुरपी से हटाई जाती है। फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर है इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल है। रबी यानी कि सर्दी में बोए जाने वाली फसल। रबी मतलब सर्दी में बोए जाने वाली फसल। मक्का नहीं है, मूंग नहीं है, मूंगफली नहीं है, और मटर है। गेहूं के साथ बोई जाती है ना, तो मटर रबी की फसल है, यानी सर्दी के समय में बोए जाने वाली। इस तरह से याद रखा करो। तो ये प्रश्न खत्म हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, तो अभी सिर्फ आपको ये करना है, और इसके बाद अगले चैप्टर में देखेंगे अपन